अस्सलाम वालेकुम। शाइनी नाज़ के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपसे सर्दियों में बनने वाले स्पेशल हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा और बाज़ार से बिल्कुल सस्ता बनेगा। आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 4 चमचे मैंने समनक लिए, इसको अंगूरी भी बोलते हैं। ये इस तरह की होती है, किसी भी आपको ये आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। और ये मैंने आधा कप मैदा लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और मैंने इसमें 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल करा है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अभी पतीली को मैंने चूल्हे पे नहीं रखा है, ये सब चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1.5 किलो ये मैंने भैंस का दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है। ये मैंने अभी उबाला नहीं, ये कच्चा दूध है। आपको हलवे में भैंस का दूध ही लेना है, डब्बे का दूध नहीं लेना है, क्योंकि डब्बे के दूध से ये अच्छा नहीं बनेगा। इस वाले दूध से बहुत अच्छा बनेगा ये। और इसको मैं डाल के अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मैदा और समनक अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। पतीली को मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसको मैं एक उबाल आने तक पकाती रहूँगी और चमचा मुसलसल चलाते रहना है। चमचे को आपको छोड़ना नहीं है। दूध जब तक उबल रहा है हम इसको फाड़ने के लिए इसका पानी बना लेते हैं। आधा चमचा मैंने टाटरी लिए और 1 चमचा मैंने फिटकरी लिए। फिटकरी मैंने पीस लिए। आधा लीटर ये पानी है, ये फिटकरी और टाटरी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी जब तक इसमें हल नहीं हो जाती। दूध में उबाल आ चुका है, आप ये देख लीजिएगा दूध गाढ़ा तो नहीं हुआ। दूध गाढ़ा होगा तो ये फटेगा नहीं। अगर दूध गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी शामिल कर दिएगा। आँच को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने टाटरी और फिटकरी का पानी बनाया था तो वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। चमचा चलाते ही रहना है, ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना वरना दूध खट्टा हो जाएगा। दूध फटना स्टार्ट हो चुका है, ये आपको अलग ही नज़र आ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। दूध अच्छे से फट चुका है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि ये दूध हमारा सख्त हो जाए। बचा हुआ पानी मैं फेंक दूंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, दूध सख्त हो चुका है। और अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। 1.5 किलो दूध में 1 ही कप चीनी डलेगी। आप कम या ज़्यादा नहीं करिएगा वरना हलवे का वो टेस्ट नहीं आएगा, जो आना चाहिए वो टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें 2 चुटकी जर्दे का रंग शामिल कर दूंगी। ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 चुटकी ही डालूंगी। जर्दे के कलर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने लिक्विड ग्लूकोज लिया है 300 ग्राम, ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ग्लूकोज डालने के बाद मैं इसमें 3 चमचे घी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए अब रख दूँगी। अब इसमें चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी बहुत है, तो जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आधे से ज़्यादा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद इलायची पीसी हुई डाल दूँगी। इलायची को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको शुरू से आखिर तक ढक के नहीं पकाना, आप इसको ऐसे ही खोल के पकाइएगा वरना इसका पानी निकल जाएगा। इसको पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है ताकि ये लगे ना और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। जो भी इसमें पानी रह गया है ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। और चमचे को हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना। हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें 3 चमचे और घी डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको और पका लूँगी ताकि ये अच्छे से और भुन जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे मेवा डाल सकते हैं और मैंने मेवा इसमें नहीं डाली, मैंने ऊपर से ही लगाई है। हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से तार बन रहे हैं, ये देख लें। और हलवा हमारा रेडी हो चुका है। मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ। ये मैंने प्लास्टिक के बॉक्स ले लिए हैं और इसमें मैंने अच्छे से चारों तरफ घी लगा दिया और मैंने थोड़ा सा मेवा भी रख दिए नीचे। और ये मैं जल्दी से इसमें हलवा डाल दूँगी। मैं इसको गरम-गरम डालूँगी, ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। इस पे मैंने ऊपर से बादाम और अखरोट डाल दिए हैं और हलवे को 4 से 5 घंटे के लिए मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखेंगे। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है और रेसिपी अब हमारी तैयार है। अब मैं इसको डब्बे में से निकाल लूँगी, डब्बे में से ये आसानी से निकल जाएगा। और अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। और इसका आप देखिएगा कितना अच्छा तार बना है इसमें, देखें कितना अच्छा तार आया है इसमें, बिल्कुल बाजार जैसा बना है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।